मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा, कोई तहरीक, कोई शख्सियत नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब। कहा, गवर्नेंस के खला को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शौदा के खून से भरते रहेंगे। ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हमें गवर्नेंस बेहतर करने और ममलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर जानों की कुर्बानी देते रहेंगे। पायदार इस्तेहकाम के लिए तमाम अनासर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। मुल्क की सियासी अस्करी क़यादत का खवारिज और दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निमटने का फैसला। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, इदारे मुल्क दुश्मन नासिर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ और सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन पेश। कहा, फौजी जवानों ने पेशावराना महारत से सैकड़ों जानें बचाई। दहशतगर्दी को फिर से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम सबको आहनी अज़म का इरादा करना होगा। नेशनल एक्शन प्लान पर फौरी अमल होगा। वज़ीर आज़म ने एलामिया पढ़कर सुनाया। कहा, इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत अफसोसनाक है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे से फौज और अवाम में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने इजलास के इख्तिताम पर दुआ कराई। मुल्क है तो सब कुछ है। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाला दहशतगर्द है। मुतअद्दिद बार अपनी तकारीर में कह चुका हूँ कि या तो मेरा उस्ताद शहीद है या उसको मारने वाला मुजाहिद। दोनों बातें एक साथ दुरुस्त नहीं हो सकती, मगर मैं अपने उस्ताद को शहीद कहूँगा। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी सलामती कमेटी इजलास से खिताब। कहा, 1988 से मुल्क से वफादारी का हलफ उठा रहा हूँ। PTI को इजलास में न देख कर मायूसी हुई। PTI मुझसे मशवरा करती तो उन्हें शिरकत का मशवरा देता। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका है। जो आग पाकिस्तान में लगी है, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले मत समझे कि उन तक नहीं पहुंचेगी। शर्मन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। कहा, दहशतगर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। दुनिया को अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। अपनी खारिजा पॉलिसी को मजीद मौसर बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 19 से 22 मार्च तक दौरे का मकसद दोतरफा ताल्लुकात, मौशी ताउन और सरमायाकारी में इजाफा करना है। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के माबैन तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन पर गौर होगा। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदा तोड़ दिया। गजा में इसराइल के पैदर पे फजाई हमले। गजा के वज़ीर आज़म असामुद्दौलेस, 3 वज़रा और हमास रुकन समेत 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 170 से ज़ायद ज़ख्मी। अल-कुद्स ब्रिगेड के तर्जुमान अबू हमजा भी ख़ानदान के दीगर अफराद के हमरा इसराइली हमलों में शहीद हो गए। हमास ने दहशतगर्दी का जवाब देने का ऐलान कर दिया। कहा, सहूनी जारहियत के बाद मग़वियों का मुस्तक़बिल तारीख होगा। मुज़ाकरात ख़त्म करने पर नेतन्याहू मुस्तक़बिल के वाक़यात का ज़िम्मेदार होगा। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम से मुकम्मल इज़हार यकजहती। तर्जुमान दफ्तर खारजा की शदीद मजम्मत। कहा, रमज़ानुल मुबारक में इसराइली जारहियत नाकाबिले बर्दाश्त है। इसराइली हमला जंग बंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइली हमले से खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ने का खदशा है। आलमी बरादरी फौरी तौर पर जंग बंदी के लिए किरदार अदा करे। जमाते इस्लामी का अमरीका और इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ जुमे को एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान बोले, फ़लस्तीन में जारी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ जुमे को तमाम छोटे बड़े शहरों में रैलियां निकाली जाएंगी। सहूनियों ने गजा में तारीख़ इंसानी की बदतरीन फस्तायत की है। हज़ारों लोग मलबे तले दबे हैं। ज़ख्मियों की तादाद कई लाख है। गजा में खुराक और अद्वियात का शदीद बहरान है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान 2 घंटे से ज़ायद तवील अहम टेलीफोनिक गुफ्तगू। ट्रंप और पुतिन का यूक्रेन जंग के खात्मे पर इत्तफाक। पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी का कहना है, अमेरिका और रूस के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मजीद मामलात पर बातचीत की ज़रूरत है। व्हाइट हाउस का कहना है कि रूस ने 30 रोज़ की जंगबंदी के लिए आमादगी का इजहार कर दिया है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। खबरों में फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।